हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। निकालेंगे रोमियो के पत्र पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 7 तक पढ़ें। रोमियो के पत्र पहला अध्याय 1 से लेकर 7 तक। कोई भी एक व्यक्ति पढ़े। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के पाप से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उनके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिसमें तुम भी यीशु मसीह की होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम के लोग में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। हमें आए प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित पिता, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आज के वचनों को पिता हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं। आज के वचन के ऊपर पिता आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। स्वर्ग पिता हमें सीखने के लिए प्रभु जी, समझने के लिए पिता, आज के वचनों को हमें मनन करने के लिए पिता आप हमारी मदद करें, सहायता करें पिता। जितने भी लोग बैठे हुए हैं हर एक लोगों को आशीष दे पिता। जो लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं स्वर्ग पिता, उनके ऊपर पिता आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, आपकी स्तुति आराधना हो। हर एक लोग आत्मा में बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा की कृपा में पहुँची, पवित्र आत्मा की चलाए चाल चलने के लिए पिता हम प्रार्थना करें। आज के वचनों के द्वारा हर एक लोग को दृढ़ करें, स्थिर करें, मजबूत करें। यीशु राजा आपकी कृपा, पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता आपकी कृपा, छोटी सी विनती को, आज के समय को, आज के वचन को पिता, आज के मनन को पिता तेरे हाथों में सौंप करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह, परमेश्वर को आशीष हो। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम रोमियो के पत्र पहला अध्याय उसका 1 से लेकर जब 7 तक हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रेरित पौलुस अपना परिचय देते हुए वो अभिवादन करता है। और परिचय में जब हम उसका 1 के 1 में पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस अपना परिचय में देता है, कहता पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस अपना परिचय में 3 बात बोलता है। पहली बात कि वो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। प्रेरित का मतलब होता है अलग किया हुआ, किसी विशेष काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए, विशेष योजना के लिए अलग किया हुआ। उसे अलग करके उसको भेजता है, उसको प्रेरित बोलता है। सिर्फ अलग करना ही नहीं, वह अलग कर कर उसे भेजा जाता है सुसमाचार के लिए, प्रभु की कार्य के लिए उसे हम प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस पहली बात कर रहा कि वो प्रभु यीशु मसीह का दास है, और दूसरी बात वो कहता कि वो प्रेरित होने के लिए क्या किया है, बुलाया गया है। और तीसरी बात में वो अपने परिचय में कहता कि परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। और सुसमाचार के लिए वो क्या किया गया है, अलग किया गया। हालेलुया। प्रेरित पौलुस 3 बात कहता, पहली कि वो दास है, फिर कहता वो प्रेरित है, और फिर कहता वो सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हर एक लोग से उसका जो चुनाव है वो डिफरेंट चुनाव है, एक अलग किया हुआ एक काम है। हालेलुया। और जब हम नीचे जब पढ़ते हैं तो नीचे 2 में कहता जिसकी ओर से उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव में से मरे हुए में से जी उठने के कारण
सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। कैसे पुत्र ठहरा? उस शरीर के भाव से वो दाऊद का वंश में उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से वो मरे हुए में से जी उठने के कारण वो परमेश्वर के पुत्र ठहरा। परमेश्वर का पुत्र ठहरा। उसके बाद उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली और उसी के द्वारा जो परमेश्वर का पुत्र ठहरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित पौलुस कहता हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जाति के लोग विश्वास करके उसकी माने। उसके नाम के कारण हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह को माने, प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करें। ये अनुग्रह और प्रेरिताई पौलुस को मिला। उसके बाद 6 में जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। अब रोमिया की कलीसिया को पौलुस जब संदेश लिख रहा है तो पौलुस उसे रोमियो को पत्री को लिखने वहाँ के जो कलीसिया है वहाँ के लोग हैं जो उन लोगों को भी पौलुस का था उसी प्रकार तुम भी बुलाए गए हो। जैसे मैं बुलाया गया हूँ प्रेरित होने के लिए, अपनी अनुग्रह में हमें बुलाया है, वैसे तू भी बुलाए गए हो। तो हम हर एक लोग क्या है? बुलाए गए हैं। तो हम एक अलग किए गए हैं। हम सुसमाचार के लिए अलग किए गए हैं, प्रभु के वचनों के लिए हम अलग किए गए हैं, हम दास के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा जिस प्रकार मुझे बुलाया गया वैसे तुम्हें भी बुलाया गया। हर एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करता है वो हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेता कि यीशु ही हमारा प्रभु है, वो हर एक लोग को प्रेरित पौलुस कहता, परमेश्वर का वचन कहता कि उसे भी बुलाया गया है। और कौन बुलाया है? हमारा बुलाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और हम ये बात को हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 15:16 में कि जो चुनाव है जो वो हमने नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना। तो हमें माँ के गर्भ में जब माँ को कहता कि जब तू माँ के गर्भ में पड़ा था उसी समय से मैंने तुम पर चित्त लगाया। तो हमें रचने से पहले से ही प्रभु जानता। तो जो चुनाव है वो परमेश्वर की ओर से है और वो हमें बुलाया। उसके बाद 7 आयत में उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। क्या के लिए बुलाए गए हैं? पवित्र होने के लिए। जो परमेश्वर के प्यारे हैं, मसीह यीशु के प्यारे हैं, उन हर एक लोगों को पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो पवित्रता के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम अन्य रीति चाल चलने के लिए, या पहले जैसे हम मसीह को मानने से पहले हम जिस प्रकार चल रहे थे वैसा ही चाल में हमें चलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया नहीं है, बल्कि उससे हमारा चाल चलन क्या होना? बदलना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में कहता अब हम क्या है कि नई सृष्टि है। अब नई सृष्टि है तो हमारा चाल चलन भी, हमारा स्वभाव भी क्या होना है? बदलते जाना है, नया होना है, एक नए स्वभाव की तरह हमें चलना है। इसलिए प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से जो रोम की कलीसिया है, रोम की कलीसिया को यही कहता कि तुम पवित्रता के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। और पवित्रता के लिए जब हम बुलाए गए तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की अशुद्धता का कोई जगह नहीं है, अधर्म का कोई जगह भी नहीं है, पाप का कोई जगह भी नहीं। वो सब को हम अपने जीवन से क्या करना है? दूर करना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है वो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, वो प्रभु के यीशु मसीह के दास होने के लिए बुलाया गया और सुसमाचार के लिए अलग किया गया। हम एक पहला कुरिन्थियों को पढ़ेंगे, एक किताब पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पढ़ के पढ़ेंगे। 6 के 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें पास हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला, और तुम अपने नहीं। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसलिए हम पहले बताया हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और जितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, मसीह यीशु ने बुलाया है, वो हर एक लोग पवित्र होने के लिए बुलाया गया है। और हर एक लोग, उसकी हर एक देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। वह तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं, हमारे अंदर क्या, जब हम
कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय उसका 16 और 17 भी पढ़ते तो वहाँ पर भी लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर तुम परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें नाश करेगा। और वो मंदिर कौन है? तुम हो। मतलब हम लोग क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। और ये मंदिर के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या करता है? वास करता है। और पवित्र आत्मा क्या के लिए वास करता है? ताकि हमें पवित्रता में चलाएं, हमारे जीवन को पुराने स्वभाव से नए स्वभाव में लेके जाने के लिए यह पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में, हमारे मन में वास करता है, हमारे देह में वास करता है। तो हमें पवित्रता के लिए बुलाया गया है, हम पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं और पवित्रता में चलने के लिए उसने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को भेजा है, हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमारे देह में पवित्र आत्मा को स्थापित किया है। हालेलुया। ताकि हम पवित्रता में चलें, हमारा जीवन पवित्रमय जीवन हो। लूका की किताब को पढ़ेंगे, लूका की किताब 6 अध्याय उसका 12 और 13। लूका 6 अध्याय उसका 12 और 13। उन दिनों में वह वहाँ पर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों से बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। अब यहाँ पे क्या, यीशु मसीह 12 लोगों को चुना और उन्हें क्या कहा? प्रेरित कहा। तो इस चुनाव किसकी ओर से हो रहा? प्रभु यीशु मसीह की ओर से हो रहा। आज बहुत से लोग हैं, बहुत लोग अपने आप को प्रेरित कहने में लगा हुआ, बहुत लोग अपने आप को प्रेरित कहकर नाम लिखने में लगा हुआ कि हम भी क्या हैं? प्रेरित हैं, प्रेरित हैं। लेकिन यहाँ वचन क्या करा? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के बाद 12 लोगों को चुन लिया और कहा क्या कि प्रेरित 12 लोगों को चुना है। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। ये जो चुनाव है प्रभु यीशु मसीह ने एक झटके में ऐसा ही नहीं चुन लिया, या एक झटके में नहीं बोला कि तू प्रेरित है। ये रात, यहाँ बाइबल बताता है कि रात भर क्या किया? प्रार्थना किया और सुबह में 12 प्रेरितों को चुन लिया। वो 12 प्रेरितों को चुन लिया। और प्रेरित का अर्थ क्या होता है? भेजा जाना, किसी विशेष काम के लिए उसको अलग करना और अलग करके उसको भेजा जाना, वो है प्रेरित। और पौलुस वही कहता है कि मैं भी क्या हूँ? प्रेरित हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ। मैं पवित्रता के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया? अलग किया। हालेलुया। और हम एक आयत पढ़ेंगे, मरकुस की किताब 3 अध्याय, मरकुस 3 अध्याय 13 और 14। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे क्या करें? प्रचार करें। यहाँ वही बात है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? 12 लोगों को चुना। क्या के लिए चुना? ताकि वे उसको भेजे और वो क्या करें? प्रचार करें। तो पहला ही बताया प्रेरित का जो अर्थ है क्या है? भेजना है। क्या के लिए? किसी विशेष काम के लिए। और यहाँ विशेष काम क्या है? परमेश्वर की सुसमाचार को प्रचार करना। यहाँ विशेष काम किसी को खाना पीना खिलाना या मदद करना वो नहीं है, वो हम मसीह हैं, हमारा स्वभाव में वो प्रभु कहता है कि हमें मदद करना चाहिए, लोगों को जो ज़रूरतमंद है उसे देना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ विशेष करके प्रभु यीशु मसीह को जो भेजने का जो मकसद है, भेजने का जो काम है वो है क्या है? वो प्रचार करें। क्या? सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। तो अलग किया गया है क्या के लिए? सुसमाचार के लिए। और सुसमाचार के लिए वो भेजा गया। यशायाह की किताब पढ़ेंगे, यशायाह 7 अध्याय मिल गया तो 7 के 14 और 15। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी
और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्याग और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह बौखला और पलट रहेगा। और उसका 9 के 6 और 7। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। 7 भी उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो हम 2 जगह में जो 7 के 14-15 में पढ़े और 9 के 6 और 7 में जो हम पढ़ा है, ये यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई भविष्यवाणी के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार होगा, उस भविष्यवाणी है। ठीक है, लेकिन हमें समझिए क्या एक सुसमाचार है और इसी सुसमाचार के लिए क्या किया है, अलग किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या करेगा, एक चिन्ह देगा। और वो चिन्ह क्या है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और ये कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और ये क्या है, सुसमाचार है। उसके बाद जब हम 9 के जब हम 6 पढ़ते तो वहाँ पर कहता हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। इस सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। ये सब पूरा हो जाएगा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। और ये पूरा हुआ आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह ने मानव शरीर में होकर आया। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और वो जिंदा परमेश्वर आज भी जिंदा है और वो फिर से आने वाला है। और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, लोगों को सुसमाचार बतलाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बना। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें स्पष्ट, जब हम मत्ती किताब 28 अध्याय उसका 18 से 16 से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या एक अच्छा समाचार, यह है सुसमाचार। और इसी सुसमाचार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, अलग किया। जैसे प्रेरित पौलुस को अलग किया। प्रेरित पौलुस कौन था, पहले कलीसिया को सताने वाला था, विश्वासियों को मारने वाला था। प्रेरित पौलुस विश्वासियों को घसीट कर वो अदालत में लेके जाता था, उसको मारता था, इतना वो कठोर व्यक्ति था। लेकिन जब यीशु मसीह का जब दर्शन पौलुस को हुआ, जब मार्ग में जब वो दर्शन पाया तो 3 दिन तक वो अंधा बनकर एक घर में पड़ा रहा। 3 दिन तक उसे कोई सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं गया। तीसरे दिन हनन्याह नाम के एक प्रभु के दास गया और उसके माथे पर सर पर हाथ रखा और प्रार्थना किया। तो उसके आँखों से 2 छिलका निकला और वह सत्य उसके ऊपर प्रकट हुआ और वो जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। उसे किसी ने 3 दिन तक यीशु मसीह के बारे में बतलाया नहीं था, क्योंकि उसके पास जाने से लोग डरता था। तो सब जानता था कि वो जो पौलुस है क्या कठोर व्यक्ति है, वो कलीसिया को सताने वाला। लेकिन परमेश्वर का कृपा देखे वो 3 दिन तक उपवास के साथ परमेश्वर उसको क्या किया, अपने सन्निधि में रखा। और 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि परमेश्वर खुद 3 दिन तक प्रेरित पौलुस को वचन सिखाया। उसके बाद तीसरे दिन हनन्याह को भेजा बपतिस्मा के लिए, प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। तब प्रेरित पौलुस पूरे गर्व के साथ कहता वो क्या किया, हमें अलग किया सुसमाचार के लिए। अगर उसे अलग ना किया जाता तो ये घटनाएं नहीं होता। लेकिन एक घटनाएं एक नॉर्मल घटनाएं नहीं, एक साधारण घटनाएं नहीं, एक बहुत ही बड़ा एक घटना है। इसलिए पूरे गर्व के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे हिम्मत के साथ कहता कि हम उसके दास होने के लिए हमें क्या किया है,
बुलाया गया, और फिर तीसरा कहता वो हमें प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और तीसरी बात कहता कि हमें सुसमाचार के लिए वो क्या किया है, अलग किया। और सुसमाचार क्या है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आया और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जिंदा है, और वो फिर से आने वाला प्रभु है। यही है सुसमाचार। हालेलुया। और इसी सुसमाचार के लिए क्या किया है, अलग किया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन हर एक लोग को आज ये मौका नहीं मिल रहा कि हम प्रभु के वचनों को सुने, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत हो जाए, गहरा हो जाए। तो परमेश्वर कितना हमारा वो ख्याल करता है, हम थोड़ा सोचें कितना परमेश्वर हमारे लिए सोचता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करें, तारीफ करें। आए हमारा अब देखेंगे हम एक बात और देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरित पौलुस के विश्वास देखें। जब प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है, पूरे हौसले के साथ कहता है कि हमें मसीह के दास होने के लिए बुलाया गया हूँ और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ और सुसमाचार के अलग किया गया हूँ। उसके बाद प्रेरित पौलुस को देखें, उसकी जीवन की जो विश्वास है वो कितना मसीह के ऊपर कितना गहरा विश्वास है, उस विश्वास को हम देखें। दूसरा कुरिन्थियों की किताब पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 8, दूसरा कुरिन्थियों 2 के 8, दूसरा कुरिन्थियों 2 के 8। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हाँ, उसने अपने दूसरा कुरिन्थियों 2 के 8 है। दूसरा कुरिन्थियों 2 के 8। हाँ, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ये नहीं, हाँ हाँ पढ़ दो। उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। हाँ, क्या करा, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। किसको, किसको प्रेम का प्रमाण देना है? उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। हमें प्रमाण देना, आप कितना प्रभु से प्रेम करते हो, आप कितना प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, उस प्रेम का हमें क्या करना, प्रमाण देना, सबूत देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रमाण के तौर पे हमें ये साबित करना है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। और जो प्रभु से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं में चलता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। इसलिए अपने जीवन से हम अगर हम सच में मसीह से प्रेम करते हैं तो प्रेम को क्या करना, प्रकट करना, अपने शरीर से, अपने प्राण से, अपने पूरी शक्ति से हमें क्या करना, परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। और ये प्रेम करते हो तो हमें प्रमाण भी देना। और ये प्रमाण कैसे आप दोगे, कैसे दोगे? उसकी आज्ञाओं को पालन करके, उसके रास्ते पे चल के, हालेलुया, उसके साथ संगति करके। हालेलुया। आप सोचते, आप कहते हो कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन कोई संगति नहीं। प्रेम कहाँ? आपका तो हम मसीह से प्रेम करते हैं और अपने भाइयों से आप क्या करते हो, दुश्मनी करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। कहाँ प्रेम करते हो? प्रभु का वचन स्पष्ट रसूल कहता कि जो कहता कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मसीह से प्रेम करता हूँ, और अपने भाइयों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, तो क्या करता है, झूठ बोलता है। हमें प्रेम, हम सच में अगर मसीह से प्रेम कर रहे हैं तो मसीह को देखना कि मसीह प्रेम किया कैसे, वो प्रकट किया प्रेम, वो क्रूस पर चढ़ा, लेकिन कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया, सहा हर बात को क्या किया, सहा है। और वो अंत में कहता है, हे पिता इन्हें क्या कर, क्षमा कर। मनुष्य को देखे कितना मनुष्य से प्रेम करता प्रभु यीशु मसीह। लोग क्रूस पर चढ़ा दिया, लोग उसको कोड़े मारा, तो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानता। ये प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। और वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या करें, प्रेम को प्रकट करें। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता कि प्रेम को प्रकट करें। और ये प्रेरित पौलुस सिर्फ लिख नहीं रहा, ये प्रेरित पौलुस प्रेम को क्या किया, प्रकट भी किया। अब दूसरा कुरिन्थियों लास्ट अध्याय, जब आप वहाँ पर जाकर आप जब पढ़ोगे तो दूसरा कुरिन्थियों में उसका 12 अध्याय और 13 अध्याय, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा
11 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो प्रेरित पौलुस प्रेम के खातिर क्या क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए सहा है। ऐसे लिखा है उसका 11 के 24 आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए और 3 बार मैंने बेते खाए और एक बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज 3 जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा और रात दिन तक समुद्र में काटा और मैं बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकू के जोखिमों में, अपने जाति के जोखिमों में, अपने अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगलों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट के में बार जागते रहे, भूख प्यास में बार उपवास करने में और जाड़े में उघारे रहने में। सब क्या प्रेरित पौलुस अपने अनुभव बता रहा है यहाँ पे, और ये अनुभव मसीह के प्रेम के लिए सब कुछ सहा है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता। तो हमें क्या करना, प्रगट करना। हम सच में प्रेम करते हैं, उस प्रेम को हमें क्या करना है, प्रगट करना। इफिसियों के पत्र 2 के 8 अध्याय पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे 1-2 आयत, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों के पत्र 2 उसका 8, इफिसियों 2 उसका 8। विश्वास के द्वारा अनुग्रह इससे तुम्हारा उद्धार हुआ है और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। ये जो हमारा उद्धार जो हुआ है इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का ये दान है, इसलिए हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए अपने उद्धार को हमें क्या करना है, संभाल के रखना, अपने उद्धार को हमारे जीवन से दूर जाने ना दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर समय हर बार हमें मौका दे रहा है, इसलिए हम व्यर्थ जीवन ना जिए, अपने उद्धार को हम संभाले रखें। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उद्धार परमेश्वर की ओर से दान है। यूहन्ना की किताब 1 के 17 आयत हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 पहला अध्याय उसका 17 आयत, पहला अध्याय उसका 17 आयत। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया और परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। अनुग्रह और सच्चाई, व्यवस्था हमें क्या करता है, हमारे जीवन में कितना हम पापी हैं, ठीक है, वो पाप को क्या करता, प्रकट करता है व्यवस्था। और ये अनुग्रह क्या करता है, वो पाप को क्या करता है, माफी दिलवाता है। तो यीशु मसीह के द्वारा अगर ये अनुग्रह नहीं होता तो जो हम पाप कर रहे हैं ना, वो पाप हमारे जीवन में बना रहता है। तो ये अनुग्रह के कारण ही आज हमारे पाप क्या हो गया है, क्षमा कर दिया गया। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भूल चूक को माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और वो प्रभु क्या करता है, उसी समय माफ़ कर देता, मिटा देता। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ, और उसके अंदर क्या है, सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर सच्चाई है और अनुग्रह। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह कहाँ से हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और हमारा उद्धार कहाँ से हुआ, अनुग्रह से हुआ, ना कि हमारी कोई योगदान के द्वारा, ना हम अच्छे काम किया इसके द्वारा नहीं हुआ, हमें कोई अच्छे भेंट चढ़ाया इसके द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमने दान दिया, दशमांश दिया, बहुत प्रकार के काम किया, इसके लिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, और अनुग्रह के कारण, परमेश्वर के दान के कारण हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों किताब 15 अध्याय उसका 10 आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 10, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 10, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैं उनसे बढ़कर परिश्रम भी किया। तो प्रेरित पौलुस का विश्वास तो कितना करा कि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए इस अनुग्रह को व्यर्थ जाने ना दे, इस उद्धार को हम व्यर्थ जाने ना दे। हालेलुया,
हालेलुया। और परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। और प्रेरित पौलुस ये भी कहा कि मैंने क्या किया, सब लोग से ज़्यादा परिश्रम किया, सब लोगों से ज़्यादा परिश्रम किया, लेकिन तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ। देखो पौलुस अपने आप को कितना छोटा भी बना रहा। कहा मैं बहुत परिश्रम भी किया, मैं प्रभु के लिए बहुत दुख भी सहा, बहुत सुसमाचार को भी फैलाया, लेकिन तो भी वो घमंड नहीं कर रहा। कह रहा कि मैं ये मेरी ओर से नहीं हुआ, ये किसकी ओर से हुआ, परमेश्वर की ओर से हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। तो उसका विश्वास हम देखें कितना। आज अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर देते हैं, बीमार ठीक हो जाता, तो हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता, कह रहे हमने प्रार्थना कर दिया, क्या हो गया, बीमार ठीक हो गया। बात को मतलब समझना। लेकिन पौलुस क्या कर रहा, अपने आप को एकदम छोटा कर रहा, ये मेरे ओर से नहीं हुआ, किसकी ओर से हुआ, परमेश्वर की ओर से। इसलिए अपने अनुग्रह, जो हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ जाने ना दें, उसे संभाल कर रखें, अपने उद्धार को संभाल के रखें। हालेलुया। हम एक किताब और पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय, पहला पतरस 5 उसका 5, पहला पतरस 5 और हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार है हाँ प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रह प्राप्त नहीं करता, परंतु दीनों पर अनुग्रह। हालेलुया। दीनों पर अनुग्रह करता है। इसी प्रकार है नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। दीनों पर, जो अपने आप को छोटा बनाता है, उस पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। और अपने जो प्राचीन क्या करा है, नवयुग को प्राचीनों के अधीन रहो, प्राचीनों के अधीन रहना। जो प्राचीन का मतलब जो बुजुर्ग लोग, जो प्रभु के वचनों को सिखाने वाला, सुनाने वाला, समझाने वाले लोग हैं, उनके अधीन रहना है और एक दूसरे की क्या करना, सेवा करते रहना। हम कलीसिया में जितने भी लोग हैं, हम एक दूसरे के लिए सेवा करते रहना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना विनती करते रहना, एक दूसरे की उन्नति के कारण होना है। हालेलुया। और जो दीन बनता है उसी के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। तो हम देखें पौलुस की कितना प्रेम किया, और वो प्रेम करके सिर्फ वो सीमित नहीं रहा, वो पौलुस क्या किया, प्रेम को प्रकट भी किया। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, और प्रेरित पौलुस कहता है कि मसीह यीशु का दास होने के लिए और प्रेरित होने के लिए और पवित्रता के लिए, सुसमाचार के लिए वो हमें अलग किया है। वैसे ही प्रभु परमेश्वर हमें अलग किया है, प्रभु के दास होने के लिए, प्रेरित होने के लिए, प्रभु की सेवक होने के लिए और पवित्रता के लिए। वो प्रभु यीशु मसीह हमें अलग किया है और हमें अलग किया है, और अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया है। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है, जो भी कुछ हुआ वो मेरी ओर से नहीं हुआ, मैं बहुत परिश्रम किया, लेकिन वो मैंने नहीं, मेरी ओर से नहीं हुआ, वो परमेश्वर की ओर से हुआ। आए प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर सच में हम प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम को प्रकट करें, एक दूसरे की सेवा करें, प्राचीनों के अधीन रहें, बुजुर्गों की बात को माने, आज्ञाकारी बने, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन को बिताएं। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आराधना की योग परमेश्वर, पवित्र पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित पिता, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो,
प्रभु जी। इधर जितने भी लोग हैं, हर एक लोग के जीवन को हम आपके हाथों में सौंपी करते हैं पिता। हर एक लोग आपकी महिमा में बढ़ते जाने के लिए, आपकी कृपा में चलने के लिए पिता, हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग आपके वचनों को सुना है स्वर्गीय पिता, उनको आप आशीष करें पिता, उनको आशीष दें, उनके ऊपर पिता अपने प्रेम को प्रकट करें, अपनी दया को प्रकट करें। हर एक लोग को जो आपके प्रेम में चलने पाए, आपकी कृपा में चलने पाए, आपकी अनुग्रह, आपकी दया होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता, आपकी कृपा, जो भी लोग आपके वचनों को सुना है पिता, उनको दृढ़ करें, स्थिर करें, मजबूत करें। तो हर एक लोग को जी आत्मा में बढ़ने पाए, आत्मा में जागृति आने पाए पिता, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपके प्रेम में बढ़ते जाने के लिए, आपकी कृपा में चलने के लिए, आपके अनुग्रह में चलने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष तमाम व्यक्तियों को आशीष दे, सामर्थ्य, शक्ति दे, आपकी महिमा हो। छोटी सी विनती को पिता, एक समय को पिता, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को आपके हाथों में सौंप कर दे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।